जय हिंद दोस्तों। सेना में बदलाव 2047 तक बदलाव, तीन तीन फेज का बदलाव, 2032 तक पहला बदलाव, 2037 तक दूसरा बदलाव, तीसरा 2047 तक। यानी क्या पूरी सेना बदल जाएगी? क्या सेना का तरीका बदल जाएगा? तो दोस्तों हां, सेना पर काम किया जा रहा है और सेना प्रमुख ने कहा है कि 2047 तक भविष्य के लिए तैयार सेना बनाने की 3 चरणीय योजनाएं, जिसका खुलासा किया है। और पहला, मैं आराम से मोटा मोटा बताता हूं, पहला यानी काम है आपका 2032 तक, और 2032 तक आपको रीऑर्ग किया जाएगा नीचे, चाहे आपने इन्फेंट्री है, चाहे आपकी आरटी है, आप मैकेनाइज है, आपके सपोर्टिंग आर्म्स हैं, सब में बदलाव। जो कि आप बदलाव आप देख रहे हो, आपने देखा होगा आईबीजी के बारे में, देखा होगा रुद्रा ब्रिगेड के बारे में, भैरव बटालियंस के बारे में, आपने कंपनी लेवल तक, आरटी में बैटरी लेवल तक, आपको ड्रोन में लेवल तक, यानी ये आपको सामरिक बदलाव है, टैक्टिकल बदलाव है, तीनों सेनाओं का एकीकरण, ये एक बहुत बड़ी क्षमता का बदलाव। और उसके बाद आपका खाना पीना, रहन सहन, कंटोनमेंट, सारी चीज की प्रक्रिया चल रही है। और इन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद दूसरा फेस है, उसमें परिचालन तत्परता, एक्सरसाइज ट्रेनिंग चलेगी, और ताकि उनको एक साथ किया जाए, यानी कागज पे करना, उनको चीजें देना, फिर एक्सरसाइज और ऑपरेशन करना। और उसके साथ 2047 वाला जो बदलाव होगा, यानी देश के जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को देश हित के लिए जोड़ना, सेना के साथ जोड़ना, उस तरीके की बहुत बड़ी पहल है और लंबी सोच है। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनकी लंबी सोच को उन्होंने कहा है, सम्मान, संवाद, सहयोग, समृद्धि और सुरक्षा। मानव भारत के सैन्य परिवर्तन को माननीय प्रधानमंत्री ने 5S के ढांचे में रखा है कि सबसे पहले सम्मान, सेना के साथ संवाद, सेना का सहयोग, सेना की समृद्धि, और उसके बाद सेना करेगी देश की सुरक्षा। और बिल्कुल दोस्तों, जनरल द्विवेदी साहब ने सैन्य विकास के 4 प्रमुख स्प्रिंग बोर्ड, आत्मनिर्भरता, स्वदेशीकरण, सशक्तिकरण, अंतरिक्ष क्षमता, सारी चीजों पर उन्होंने कहा है कि सेना यानी ताकतवर होगी और बिल्कुल बिल्कुल भारतीय होगी, देसी होगी, यानी किसी प्रकार का गलत हस्तक्षेप नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आज जरूरत है, आज जरूरत है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है, और सामने आपने देखा होगा सीधा कि 2 फ्रंट वार वाली स्ट्रेटेजी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी एक्सपर्ट ने भारत को लेकर किए चौंकाने वाले दावे। यानी अमेरिकी एक्सपर्ट कह रहा है कि भारत अब तैयारी पाकिस्तान से लड़ने के लिए नहीं कह रहा, वो चाह रहा है कि पाकिस्तान भी लड़े, चाइना भी लड़े, हम 2 फ्रंट वार लड़ने के लिए पूरी कैपेबिलिटी पर जोर दे रहा है। और ये अमेरिकी रिपोर्ट कह रही थी, भारत राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर बड़े बदलाव कर रहा है, जिसमें पहले हमला करना शामिल है। उन्होंने कहा हम डिफेंस नहीं रहेंगे, हम अटैक करेंगे। एक नए विश्लेषण के अनुसार भारत ने एक सैद्धांतिक सीमा पार कर ली है। पहलगांव हमले के बाद भारत ने अपनी टैक्टिकल प्लानिंग बदल दी है, यानी भारत की रक्षा रणनीति में बदलाव, ऑपरेशन सिंदूर ने बदला रुख, आतंकवाद पर भारत का नया तरीका। डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत बड़े बदलाव कह रहा है, और इसमें आप देख सकते हो डिफेंस की जगह अब हमला करना है। अमेरिकी मिलिट्री स्कॉलर जॉन स्पेंसर, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर लॉरेन डेगन एमोस की एक नए एनालिसिस के अनुसार भारत ने एक सैद्धांतिक सीमा पार कर ली है, जो साउथ एशिया में सुरक्षा को नया आकार देगी। समझ गए? यानी अमेरिका के इतने बड़े एक्सपर्ट, उन्होंने एनालिसिस किया कि भारत ने अपना सेना और अपना तरीका बदल दिया है। भारत अब आक्रमण करेगा, भारत आक्रमण करेगा, आक्रामकता दिखाएगा, वो अपने दुश्मन में दहशत पैदा करेगा। इसके लिए सेना के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, सेना का अलग तरीके से उन्होंने कहा है मॉडर्नाइज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से, चाहे मैन पावर हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे उनका टैक्टिक्स प्लान हो, सारी चीजों की बात करें। भारत की रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव। स्पेंसर ऑफ एमोन्स लिखते हैं, सीमित और पहले से तय जवाबी कार्रवाई ने बॉर्डर पर आतंकवाद को रोका नहीं, बल्कि उसे बढ़ा दिया था। पहले से तय होने की वजह से अगले हमले की तैयारी के लिए जगह बनी, जिसके आखिरकार रोक खुद को एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी बनेगी। उन्होंने कहा है कि अब ये सब चीज टॉलरेंट नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रुख बदला, आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हो। और यहां पर ही उन्होंने, जनरल द्विवेदी साहब ने कहा है कि पहला चरण 2032 तक है, जिसमें परिवर्तन के दशक, जो कि रीढ़ की हड्डी बनेगा, जिसमें क्षमता का विकास, सैन्य संरचना यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन, और परिचालन तुरंता यानी रिटाइलेशन, और त्वरित बदलाव, जल्दी रिएक्ट करना। दूसरे चरण 2037 तक चलेगा, जिसमें ट्रेनिंग और एक्सरसाइज चलेगा। फिर 2047 अगली पीढ़ी के लिए युद्ध
के लिए एक नई चीजें डिजाइन करना। कितनी अच्छी बात है, मैं इस बात से आप बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि सेना ही एक आपके पास लास्ट ऑप्शन है। नेताओं को कोई चिंता नहीं है, क्रिकेटर कहीं काम नहीं आएंगे, फिल्म वाले कहीं काम नहीं आएंगे। इस देश को मुश्किल वक्त के लिए, मुश्किल से बचाने के लिए आपकी सेना है, चाहे बाहरी दुश्मन हो चाहे अंदर दुश्मन हो। तो आप दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? धन्यवाद। जब भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलती है तो हर भारतीय को गर्व होता है। पिछले हफ्ते मुंबई में आईएनएस माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कुछ लोगों के बीच इसके स्वदेशी डिजाइन को लेकर खूब चर्चा रही। वहीं पुडुचेरी और मालाबार कोस्ट के लोग इसके नाम से ही खुश हो गए। दरअसल इसका माहे नाम उस स्थान माहे के नाम पर रखा गया है जिसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत रही है। केरला और तमिलनाडु के कई लोगों ने इस बात पर गौर किया कि इस युद्धपोत का क्रेस्ट, उरुमी और कलारियपट्टू की पारंपरिक लचीली तलवार की तरह दिखाई पड़ता है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारी नौसेना बहुत ही तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस भी मनाने जा रहे हैं। ये अवसर हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम को सम्मान देने का एक खास दिन है। साथियों, जो लोग नेवी से जुड़े टूरिज्म में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारे देश में बहुत सी जगह हैं जहां जाकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है दीव। दीव में आईएनएस खुखरी को समर्पित खुखरी मेमोरियल एंड म्यूजियम है। वहीं गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम है जो एशिया में अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय है। फोर्ट कोची के आईएनएस द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम है। यहाँ हमारे देश की मैरीटाइम हिस्ट्री और इंडियन नेवी के इवोल्यूशन को देखा जा सकता है। श्री विजयपुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था, वहां समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को सामने लाने के लिए जाना जाता है। कारवार के रविंद्रनाथ टैगोर बीच पर वॉरशिप म्यूजियम में मिसाइलों और हथियारों की रिप्लिका रखी गई है। विशाखापट्टनम में भी एक सबमरीन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट म्यूजियम है जो इंडियन नेवी से जुड़ा है। मैं आप सभी से, विशेषकर मिलिट्री हिस्ट्री में रुचि रखने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं।